प्रेम से बोलिए सत साहिब कबीर साहिब की जय। तो दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता है बल्कि हमारे भीतर भी होता है, और उस युद्ध का नाम है मन की दुविधा। यही मन हमें परमात्मा तक ले जाने वाला सेतु भी है, और यही मन हमें भटकाने वाला जाल भी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सुबह कुछ और सोचते हैं, दोपहर को आपका मन बदल जाता है, तो एक दिन भक्ति का मन बनता है, अगले दिन व्यर्थ की चिंताओं में मन उलझ जाता है। मन कभी कहता है कि संत बन जाऊं, तो कभी फिर कहता है अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, भोग कर लूं फिर देखेंगे संत बनेंगे। और यही मन का द्वंद्व है, एक तरफ प्रेम दूसरी ओर भय, एक तरफ भक्ति दूसरी ओर माया, एक तरफ भीतर की पुकार है और दूसरी ओर बाहर का खिंचाव है। और इसी खिंचाव में फंस कर के साधक जीवन भर एक जगह नहीं टिक पाता है, कभी एक गुरु, कभी दूसरा रास्ता, कभी एक साधना फिर दूसरी साधना। जैसे जल में कमल की पत्ती जो कहीं भी स्थिर नहीं रहती है, ऐसे ही आपका मन है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि क्या करूं और क्या ना करूं। दुविधा का मन बाहर हर बार सोचता है, अगर ये कर लूं तो क्या होगा, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा। यह मन हर समय यदि और किंतु में उलझता रहता है, और इस यदि और किंतु के खेल में जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज है समय। और वो समय आपका यूं ही बह जाता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हर पाइए मन ही के प्रतीत। जब तक मन डगमता रहेगा, आत्मा का रास्ता धुंधला ही बना रहेगा। तो दोस्तों, आज इस ज्ञानवर्धक सत्संग में हम जानेंगे कि मन की दुविधा कैसे जन्म लेती है और इसे कबीर साहिब ने कैसे पहचाना था। साधक इससे मुक्त कैसे हो सकता है, और गुरु की क्या भूमिका है मन के द्वंद्व को शांत करने में। यह कथा केवल श्रोता के लिए नहीं है, बल्कि उस हर आत्मा के लिए है जो भीतर से कुछ पाना चाहती है, लेकिन मन के जाल में उलझ कर रह जाती है। तो आइए आज की कथा के माध्यम से उतरते हैं अपने जीवन के भीतर, जहाँ भटकते मन को थामने का उपाय है, जहाँ दुविधा से निकल कर के साक्षात्कार की ओर बढ़ने की राह है, जहाँ कबीर साहिब की अमृत वाणी है जो कहती है ठहर जा मन, अब बहुत भाग चुका है तो दोस्तों, आप बने रहिए इस कथा में। आप आधा अधूरा कथा छोड़ करके जाते हैं तो उसका पाप भी लगता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक युवक कबीर साहिब के पास आया और वह बहुत दुखी था, और वह बोला, महाराज, मेरा मन कभी यह सोचता है कि मैं भक्ति करूं, फिर कभी सोचता है कि पहले पैसा कमा लूं फिर भक्ति करूंगा, कभी हमें लगता है कि हम संन्यास ले लें, तो कभी लगता है कि परिवार का साथ ना छोड़ूं। मैं बहुत भ्रमित हूँ, क्या करूं महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा। तो कबीर साहिब इतनी ये सब बातें सुनकर के मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब नाव के नीचे दो धाराएं बहती हैं
तो नाव डगमगाती है और अंत में वह डूब जाती है। तेरे मन में जो दो धाराएं हैं, भक्ति और भोग, जब तक तू किसी एक में स्थिर नहीं होगा तब तक तू कभी शांत नहीं हो पाएगा। तो कबीर दास ने इतना कहकर के उस व्यक्ति के लिए एक दोहा सुनाया और कहा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहें कबीर हर पाइए मन ही के मन प्रतीत। अर्थ ये है कि अगर मन हार गया है तो सब हार गया, अगर मन जीत गया तो सब जीत गया। जो मन से परमात्मा में विश्वास कर ले वही सच्चा साधक है। तो कबीर दास ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि मन को एकाग्र कैसे करें। तो उन्होंने पहला समाधान बताया कि आपके लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नाम जप का अभ्यास करें। मन जहाँ जहाँ भागेगा वहीं उसे खींच करके नाम में लगाएं, किसी का भी नाम हो। उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि गुरु की वाणी को रोज पढ़ें या सुनें। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को भी सत्संग चाहिए। पढ़ने की क्षमता है तो आप उसे पढ़ें, अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारा यूट्यूब पर ज्ञान पड़ा हुआ है, उससे सुने आप। अगला बताया उन्होंने, छोटे निर्णयों को स्पष्ट रखें। हर बार मन उलझे तो एक सवाल पूछिए, क्या इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? ये आपका दायित्व है पूछने का। अगला उन्होंने उपाय बताया कि शरीर को अपना बना लें। जब भीतर प्रेम की शक्ति होगी तब दुविधा की कोई जगह नहीं रहेगी। अंत में कबीर का वचन ये है कि जहाँ जहाँ मन डोले भ्रम में, तहाँ तहाँ दुख पावे। मन बांधो तो सहज में हरे रस सहज समावे। जब मन भटकेगा दुखी ही मिलेगा, लेकिन जब मन बंधेगा तो नाम में, गुरु में, भक्ति में, तो भीतर हरि रस की बूंद टपकने लगेगी। तो संतों, मन की दुविधा कोई बाहरी रोग नहीं होता है, यह आत्मा से बिछड़ने की पीड़ा होती है। अगर मन को सही दिशा में जोड़ लिया जाए तो यही मन साधक को परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसीलिए कबीर साहिब की वाणी को जीवन में उतारें और मन के जीते जीत का रहस्य पहचानें। तो यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अगर थोड़ा सा भी इसमें आपके लिए कुछ पसंद आया हो तो थोड़ा हमारा इसको शेयर भी कर दें, जिससे दूसरों का भी थोड़ा भला हो सके। तो प्रेम से बोलिए, सत साहिब कबीर की जय।